प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 10वां भाग। जमींदार के इस निर्धन निकेतन को झाड़ पोंछ कर सजाने में 3-4 दिन लग गए। लोग कहते हैं कि इस बार हुजूर 2 महीने तक चंडीगढ़ में ठहरेंगे। आज सवेरे से ही उत्तर की ओर के एक बड़े कमरे में मजलिस बैठी हुई है। फर्श कारपेट से मढ़ा है, उस पर जाजिम बिछी हुई है और बीच बीच में इधर उधर 2-4 मोटे मोटे तकिए पड़े हैं। कमरे के एक तरफ गांव के प्रधान लोग कतार बांधे बैठे हैं। जमींदार के पास उनकी बड़ी भारी एक नालिश है। राय महाशय हैं, शिरोमणि हैं, जोगेन बाबू और मित्तिर भैया हैं। यहाँ तक कि तारादास चक्रवर्ती भी उन्हीं के ओट में सिर झुकाए पर कान खड़े किए हुए सावधानी से बैठा हुआ है। जो और भी लोग थे उनमें यद्यपि नाचीज एक भी आदमी नहीं था, तो भी उनके नाम धाम के विवरण से श्रोताओं को कोई समस्या न होगी, अतः उन्हें बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी हो, इन लोगों की संवेद चेष्टा से मामले की भूमिका किसी भी प्रकार खत्म हो जाने पर भी असल बात उठती नहीं थी। ठीक मुंह पर आने पर भी किसी के मुंह से निकलती नहीं थी। जीवानंद चौधरी उपस्थित थे। सबके साथ रहकर भी थोड़ी दूर एक तकिए के सहारे मानो एकाग्रचित्त होकर सब कुछ सुन रहे थे। मुख प्रफुल्ल था। पूरा स्वाभाविक न होने पर भी उनके चेहरे पर एकदम बनावटीपन नहीं दिखाई पड़ता था। शायद शराब के नशे ने अभी तक उनके दिमाग में दखल नहीं किया था। सामने के बड़े बड़े खुले दरवाजों से बारुई नदी की सूखी बालू और गीली मिट्टी की बू हवा के साथ घर के भीतर आ रही थी। पास के कमरे में शायद रसोई हो रही थी। उससे एक प्रकार की आवाज और महक बीच बीच में हवा के साथ आकर लोगों के कान और नाक में पहुंच रही थी। वह व्यक्ति विशेष को उपादेय और रुचिकर होने पर भी शिरोमणि जी उससे बड़े चंचल हो उठे। वे एकाएक 1-2 बार खासकर अंगोछे से नाक पोंछते हुए वहां से उठकर एक किनारे जा बैठे। जीवानंद ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी को घराने चर्द भोजन हो गया है क्या? वहां उपस्थित बहुत से लोग हंस पड़े। शिरोमणि जी की नाक की तरह चेहरा भी लाल हो उठा। जीवानंद ने हंसकर कहा, डरने की बात नहीं है पंडित जी, जाती नहीं जाएगी। वो आपकी ही चंडी देवी का महाप्रसाद है। परंतु जो रसोई पका रहा है उसका गोत्र मुझे ठीक से मालूम नहीं। शायद आपके गोत्र से भी न मिले। शिरोमणि जी ने अपने आप को थोड़ा संभाल कर कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रसोईया ब्राह्मण है, गरीब होने पर भी गोत्र कोई ना कोई अवश्य ही होगा। जीवानंद ने जोर से कहा मारकर हंसते हुए कहा, मालूम नहीं, वो वल्ला उसकी है, वो ही जाने। परंतु सरसी कलछुल आदि के साथ मिलकर जो सोने की चूड़ियों की आवाज आ रही है ना, वो मुझे बड़ी मीठी मालूम होती है। और उसी के हाथ से परोसने पर, खैर आपको निमंत्रण देने पर भी तो आप। इतना कहकर जीवानंद ने सिर उठाकर हंसी से घर भर दिया। शिरोमणि ने सिर झुका लिया और भीतरी भेद यद्यपि सभी को मालूम था, तो भी इस तरह स्पष्ट रूप से निर्लज्जता जाहिर करने के कारण उसकी ओर सहसा कोई ताक नहीं सका। हंसी बंद होने पर उसने कहा, सदा लाभ तो बहुत हुआ और ऐसे ही बीच बीच में आप लोग कृपा करते रहेंगे तो और भी बहुत होगा। परंतु आप लोगों को शिकायत किस बात की है, जरा कहिए तो। उत्तर में किसी के मुंह से एक बात न निकली। सब लोग जैसे के तैसे चुपचाप बैठे रहे। जीवानंद ने कहा, कहने में क्या आप लोगों को शर्म लगती है? अब की बार राय महाशय ने मुख उठाकर देखा और कहा, नंदी जी तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने हुजूर से निवेदन नहीं किया है? जीवानंद ने कहा, शायद किया हो, परंतु मुझे कुछ याद नहीं। इसके सिवाय उसके निवेदन करने पर विश्वास न रखकर आप लोग ही क्यों नहीं फरमा देते हैं? द्विरुक्ति दोष हो सकता है, परंतु क्या किया जाए, जमींदार का गुमाश्ता है ना, जरा सामना रखना ही ठीक है। प्रभु के मुंह से एक कौड़ी की यह प्रशंसा सुनकर राय महाशय मन में बड़े प्रसन्न हुए, परंतु बाहर चंचलता प्रकट न करके परम गंभीरता के साथ बोले, हुजूर सब कुछ जानते हैं। नौकर के बारे में अपनी इच्छा के अनुसार सम्मति प्रकट कर सकते हैं, परंतु हम लोगों का अभियोग। क्या अभियोग है? जनार्दन राय ने कहा, हम लोग गांव के छोटे बड़े ऊंच नीच सभी लोग मिलकर। जीवानंद ने जरा सा हंसकर कहा, सो तो देख ही रहा हूं, वही ना बैठे हैं।
भैरवी के पिता तारादास चक्रवर्ती भी तो। अब जमींदार ने उनकी ओर अंगुली से इशारा किया। तारादास ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह जाजम के एक अंश पर दृष्टि जमाए चुपचाप बैठा रहा। राय महाशय के अवनत मुख पर भी जरा सी फीकी छाया पड़ी, परंतु शिरोमणि जी ने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने विनय के साथ कहा, राजा के सामने प्रजा संतान की तरह है। वो दोष करे तो भी संतान है और न करे तो भी संतान है, और बात एक तरह से उसने की है। उसी की लड़की षोडशी के संबंध में हम लोगों ने निश्चय किया है कि उसे अब देवी जी की भैरवी नहीं रखा जा सकता। हमारी प्रार्थना है कि हुजूर उसे इस पद से हटा देने की आज्ञा दें। जमींदार ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या अपराध है उसका? 2-3 आदमियों ने प्रायः एक ही साथ उत्तर दे डाला, अपराध बहुत भारी है। जीवानंद ने एक एक करके उन लोगों की ओर देखकर अंत में जनार्दन राय से पूछा, अकस्मात उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला राय महाशय, जिसके लिए उन्हें भगाना आवश्यक है? जनार्दन ने मुंह उठाकर शिरोमणि को आंखों से इशारा किया तो जीवानंद ने रोक कर कहा, नहीं नहीं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। बूढ़े आदमी को अधिक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप ही कहिए क्या बात है? राय महाशय के चेहरे पर दुविधा और संकोच दिखाई पड़ा। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, वह ब्राह्मण की लड़की है, ऐसी आज्ञा मुझे न दीजिए। जीवानंद ने हंसते हंसते कहा, देवता, ब्राह्मण पर आपकी अचल भक्ति है, यह बात यहाँ किसी से छिपी थोड़ी ही है। परंतु आप जब स्वयं इतने छोटे छोटे आदमियों के साथ यहाँ पधारे हैं तो मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं कि उनका अपराध गुरुतर है, परंतु मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहता हूँ। जनार्दन राय इतनी जल्दी भूलने वाले मनुष्य नहीं थे। उन्होंने शिरोमणि की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर जब स्वयं सुनना चाहते हैं तब डर क्या है पंडित जी, कह दीजिए ना। वृद्ध शिरोमणि ने चोट खाकर घबराते हुए कह दिया, सच बात कहने में डर क्या है जनार्दन? तारादास की लड़की को अब हम लोग भैरवी नहीं रखेंगे हुजूर। उसका चरित्र बहुत ही भ्रष्ट हो गया है, यह हम आपको बतला देते हैं। जीवानंद का परिहास दीप्त प्रफुल्लित मुख अकस्मात गंभीर और कठोर हो उठा। पल भर चुप रहकर उन्होंने धीरे धीरे पूछा, तो उनका चरित्र भ्रष्ट होने की खबर आप लोगों को निश्चित रूप से मालूम हो गई है? उसी दम एक साथ कई आदमी बोल उठे, हम में से किसी को भी कोई संशय नहीं है, यह बात गांव के सभी लोग जान गए हैं। जनार्दन मुंह से कुछ न कहने पर भी चुपचाप सिर हिलाने लगा। जीवानंद ने थोड़ी देर चुप रहकर उन्हीं की ओर देखते हुए कहा, इसी से निपटारा कराने के लिए और आदमी न देखकर एकदम से भीष्म देव के पास आए हैं। राय महाशय, सुफल होने की आशा नहीं मालूम होती। शायद यह इशारा सब लोगों ने नहीं समझा, पर जनार्दन और शिरोमणि समझ गए। जनार्दन चुप हो गए, परंतु शिरोमणि ने जवाब दिया, देश के राजा हैं, सुविचार हो या अविचार करना होगा आपको ही। हम लोग उसी को मान लेंगे। सारा चंडीगढ़ तो आपका ही है। यह सुनकर जीवानंद के चेहरे का भाव कुछ सहज हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखिए पंडित जी, अति विनय दिखाकर आप लोग सिर नीचा न करें। अति गौरव से मुझे भी आसमान पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या यह अभियोग सत्य है? राय महाशय का मुख आग्रह से आशान्वित हो उठा। शिरोमणि ने एकदम चंचल होकर कहा, अभियोग सत्य है या नहीं? अच्छा, इस बारे में हम तो बाहरी आदमी हैं, परंतु तारादास तुम ही बोलो ना, राजद्वार है, धर्म से कहना। तारादास का चेहरा एक बार पीला और एक बार लाल होने लगा, परंतु सबकी एकाग्र दृष्टि मिलकर उसे उत्तेजित करने लगी। उसने एक बार थूक निगलकर गले को साफ करके कहा, हुजूर। पलक झपकते ही जीवानंद ने हाथ के इशारे से उसे रोककर कहा, नहीं, वे अपने मुंह से अपनी लड़की की कहानी धर्म की रूह से कहेंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगा। हाँ, आप लोगों में से अगर कोई भी इस बारे में कुछ कह सके तो धर्म की रूह से कह सकता है। सभा में फिर सन्नाटा खिंच गया, परंतु अब की बार उस सन्नाटे के बीच अस्फुट सा स्वर सुनाई दिया। पास का दरवाजा खोलकर नौकर ने शीशे के ग्लास में विस्की और सोडा भरकर जमींदार के हाथ में दे दिया।
उन्होंने उसे एक ही घूंट में पीकर नौकर के हाथ में लौटाते हुए कहा, ओह, अब जी में जी आया। फिर जरा हंसकर कहा, आज सवेरे से ही आप लोगों की वाक्य सुधा पीने से प्यास के मारे छाती जकड़ गई थी, पर सब चुपचाप क्यों हैं? क्या हुआ आपके धर्म की रूह का? शिरोमणि ने घबरा कर कहा, हुजूर, मैं जो कुछ कहूंगा धर्म की रूह से ही कहूंगा। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, संभव है आप शास्त्रज्ञ प्रवीण ब्राह्मण हैं, परंतु एक स्त्री के भ्रष्ट चरित्र की कहानी उसकी अनुपस्थिति में कहने से उसके अंदर धर्म की रूह शायद रह भी जाए, पर क्या धर्म रहेगा? मुझे कोई खास आपत्ति नहीं है, मुद्दत हुई धर्म अधर्म की बला मेरे पास से हट गई है, तो भी खैर उसको जाने दीजिए, बल्कि मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दीजिए। वर्तमान भैरवी को आप निकाल देना चाहते हैं, यही ना? सब लोगों ने एक ही साथ मिलकर सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हाँ। इनसे अब काम नहीं चल रहा? जनार्दन ने प्रतिवाद के ढंग से सिर उठाकर कहा, काम चलने न चलने की बात नहीं है हुजूर, यह गांव की भलाई के लिए आवश्यक है। जीवानंद ने हंसते हुए कहा, यानी गांव की भलाई बुराई की आलोचना न करके भी यह मान लिया जा सकता है कि इसमें आपकी निजी भलाई बुराई कुछ न कुछ अवश्य है, परंतु मुझे नहीं मालूम कि भैरवी को निकाल देने का अधिकार मुझे है या नहीं, परंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर क्या कोई दूसरा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता? जरा कोशिश कीजिए ना, हमारे इस एक कौड़ी को भी साथ ले लीजिए, इस विषय में इसका खासा नाम है। यह बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। जमींदार ने जरा सा रुक कर कहा, भैरवियों के सतीत्व की कहानी बहुत प्राचीन है और प्रसिद्ध है, उसकी चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं। भैरवी रहने से ही भैरव आ जाते हैं। भैरवियों का काम भैरव के बिना नहीं चलता, यही सनातन प्रथा है। केवल इसी से इसे हटाना आसान नहीं होगा। देश भर के भक्तों का दल बिगड़ जाएगा, शायद देवी स्वयं भी प्रसन्न न होंगी। अजब नहीं कि कुछ उपद्रव भी मच जाए। मातंगी भैरवी के 5 भैरव थे और उनसे पहले जो भैरवी थी, सुना है उनके भैरवों की गिनती ही नहीं थी। क्यों पंडित जी, आप ही कहिए ना, आप तो यहाँ सबसे बूढ़े हैं, आपको तो सब मालूम है ना? अब जमींदार ने शिरोमणि की अपेक्षा खासकर राय महाशय की ओर ही कटाक्ष किया। इस प्रश्न का किसी को भी कोई उत्तर नहीं सूझा। सब लोग भौचक्के से रह गए। किसी की समझ में ना आया कि जमींदार का कंठस्वर टेढ़ा है या सीधा, उनका कहना सत्य है या मिथ्या, और उसके तात्पर्य में दिल लगी है या धमकी। एक भद्र वेशधारी शौकीन युवक सामने के बरामदे का चक्कर लगाकर कमरे के भीतर आया। उसके हाथ में कई एक बांग्ला और अंग्रेजी के समाचार पत्र तथा कुछ खुली हुई चिट्ठियां थीं। जीवानंद ने उस युवक को देखकर कहा, क्यों प्रफुल्ल, यहां भी डाक खाना है क्या? न मालूम यह सब काम कब बंद होगा। प्रफुल्ल ने सिर हिलाकर कहा, वो ठीक है, बंद हो जाने से आपको आराम होता, परंतु जब वह नहीं हुआ तब क्या इन सबको देखने का अब आपको अवकाश होगा? जीवानंद ने जरा भी आग्रह न दिखाकर उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं होगा, दूसरे वक्त भी नहीं, परंतु बहुत सा बाहर से ही अनुभव हो रहा है। उस चिट्ठी पर तो हीरालाल मोहनलाल की दुकान की मुहर देखता हूँ, वह वकील के पास से या सीधी अदालत से आई है, और वह लिफाफा तो सलोमन साहब का मालूम होता है। विलायती सुधा की महक मानो कागज फाड़ कर निकलती चली आ रही है। क्या कहते हैं साहब, डिग्री जारी करेंगे या राजवपू पर ही खिंचातानी शुरू कर देंगे? उफ, अगर उस जमाने का ब्राह्मण तेज रत्ती भर भी बाकी रहता तो इस यहूदी को तो भस्म ही कर देता, शराब का देना चुकाना न पड़ता। प्रफुल्ल ने घबरा कर कहा, तो क्या कहते हैं भाई साहब? रहने दीजिए, दूसरे समय इसकी चर्चा की जाएगी। अब उसके लौट जाने के लिए तैयार होते ही जीवानंद ने हंसते हुए कहा, लज्जा किस बात की भैया, ये लोग तो अपने ही आदमी हैं, सब जाति बंधु ही हैं। यहाँ तक कि हीरा जवाहरात का इधर और उधर का भाग कहने से भी अतियुक्ति नहीं होगी। इसके सिवाय तुम्हारा बड़ा भाई तो कस्तूरी मृग है, उसकी सुगंध को कितने दिनों तक छुपा के रखोगे भैया? रुपया रुपया रुपया, इसकी नालिश उसकी नालिश, फलाने की डिग्री ढिकाने की किस्त चूक गई। अजी तारादास,
उस दिन का मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, पर घबराओ नहीं पंडित जी, नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होने में अब देर नहीं लगेगी। प्रफुल्ल, नाराज न होना भैया, अपने आदमियों में से किसी को नहीं छोड़ा, परंतु इस 40 वर्ष की आदत को छोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल है। बल्कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढकर ला सकते हो जो जाली नोट फोट बना सकता हो। बहुत चिढ़ जाने पर भी प्रफुल्ल हंसकर बोला, देखिए आपकी बातों को लोग समझ नहीं सकेंगे, सच समझकर यदि कोई। जीवानंद ने गंभीर होकर कहा, यदि कोई ढूंढ लाए तब तो बात बन जाए। राय महाशय, आप तो बड़े प्रवीण सुने जाते हैं, आपकी जान पहचान में है कोई ऐसा आदमी? राय बाबू का चेहरा उतर गया। एकाएक खड़े होकर उन्होंने कहा, देर हो रही है, आज्ञा हो तो अब हम लोग जाएं। जीवानंद ने जरा लज्जित होकर कहा, अब बैठिए बैठिए, नहीं तो प्रफुल्ल का हौसला बढ़ जाएगा। इसके सिवाय भैरवी की बात भी तो खत्म हो जाए। हाँ, तो मेरे जाओ कहने से क्या वो चली जाएगी? राय महाशय ने बैठकर संक्षेप में धीरे से उत्तर दिया, उसका भार हमारे ऊपर है, परंतु किसी और को तो नियुक्त करना होगा, वह पद तो खाली नहीं रह सकता। इस बार बहुतों ने जवाब दिया, इसका जिम्मा भी हम लेते हैं। जीवानंद ने सांसें छोड़कर कहा, खैर कोई चिंता नहीं, अब उसे जाना ही पड़ेगा। इतने आदमियों के निश्वास के बोझ को अकेली भैरवी ही तो क्या, स्वयं चंडी देवी भी नहीं संभाल सकेंगी। यह बात समझ में आ गया। अपना हानि लाभ आप ही जानते हैं, परंतु मेरी हालत ऐसी है कि रुपया मिल जाए तो मुझे किसी भी बात में कोई भी आपत्ति नहीं, परंतु इस नए इंतजाम में मुझे कुछ मिलना चाहिए। खैर कोई देखो तो रे, एक कौड़ी है या चला गया? गला सूखकर मरुभूमि हो चला है। जमींदार के व्यग्र हाथ में भरा हुआ प्याला देते हुए नौकर बोला, वे दफ्तर में खाता लिख रहे हैं। जमींदार के बुलावे से थोड़ी देर के बाद नौकर आकर अदब के साथ एक और खड़ा हो गया। जीवानंद ने सूखे गले को तर करके पूछा, उस दिन जो भैरवी को तलब किया गया था, उसकी खबर किसी ने उन्हें दी थी? एक कौड़ी ने बोला, हाँ मैंने खुद दी थी हुजूर। वे आई थी? जी नहीं। क्यों? एक कौड़ी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। जीवानंद ने उत्सुक होकर पूछा, कुछ बतलाया वे कब आएंगी? एक कौड़ी ने वैसे ही सिर झुकाए हुए कुछ अस्फुट स्वर में बोला, मैं इतने आदमियों के साथ उस बात को हुजूर से निवेदन नहीं कर सकता। जीवानंद ने हाथ के खाली गिलास को नीचे रखकर एक कठोर स्वर में कहा, एक कौड़ी, इस गुमाश्तागिरी के कायदे को जरा छोड़ो, वे आएंगी या नहीं? नहीं। क्यों? इस बार भी उत्तर में एक कौड़ी ने जमींदारी कायदा नहीं छोड़ा, बल्कि सब लोगों को सुनाई दे ऐसे स्पष्ट स्वर में कहा, वे आ नहीं सकेंगी। यह बात वहां जितने आदमी खड़े थे सब ने सुना। उन्होंने कहा कि अपने हुजूर से कहना कि उनको झगड़े तय करने लायक बुद्धि हो तो अपने प्रजा के मामलों पर विचार करें। ऐसे मुकदमे के लिए अदालत खुली है। एकाएक मालूम पड़ा कि जमींदार की अब तक की इतनी दिल लगी, इतनी सरलता, उदार हंसमुख चेहरा, तरल कंठ स्वर पल भर में गायब होकर मानो अंधेरा हो गया। जीवानंद ने क्षण भर के बाद धीरे धीरे कहा, अच्छा तुम जाओ। प्रफुल्ल, किसी चीनी की कंपनी ने 1000 बीघा जमीन मांगी थी ना, उसको कुछ जवाब दिया था? जी नहीं। तो उसे लिख दो कि जमीन मिलेगी, देर न करो। बहुत अच्छा, लिख देता हूं, कहकर वह एक कौड़ी को साथ लेकर चला गया। फिर थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। शिरोमणि ने खड़े होकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तो आज हम लोग जाएं? पधारिए। राय महाशय ने भूलकर प्रणाम करते हुए कहा, आज्ञा हो तो फिर किसी दिन आपके दर्शन करने आऊंगा। बहुत अच्छा, आइएगा। सब लोग धीरे धीरे चले गए। बाहर आने पर उनको जमींदार की आवाज सुनाई दी, खिदमतगार। रास्ते में दूर तक किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। अंत में शिरोमणि से रहा नहीं गया। उन्होंने राय महाशय को एक तरफ खींचकर उनके कान में कहा,
जनार्दन, तुम्हें जमींदार कैसा मालूम हुआ भैया? जनार्दन ने संक्षेप में उत्तर दिया, मालूम तो कई तरह का हुआ। महापापी, लाज शर्म बिल्कुल नहीं है। हाँ, परंतु एकदम सरल, कपट का नाम नहीं, मतवाला है ना। देखा, ऋण में चोटी तक डूबा हुआ है, वह भी कह डाला। जनार्दन ने हूं कहा। शिरोमणि ने कहा, परंतु कुछ भी नहीं बचेगा, तुम देख लेना, सब सत्यानाश हो जाएगा। जनार्दन ने कहा, संभव है, शायद अधिक दिनों तक जिएगा भी नहीं। हो सकता है। थोड़ी देर चुपचाप चलते हुए शिरोमणि ने फिर एकाएक कहा, जैसा समझा था शायद वैसा नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा तो नहीं मालूम हुआ। तुम्हारी क्या राय है? जनार्दन ने जवाब दिया, नहीं, परंतु है बड़ा मुफट, मान्य व्यक्ति के मान का भी ज्ञान नहीं है। जनार्दन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जवाब न मिलने पर भी शिरोमणि कहने लगे, परंतु देखा तुमने बोलने का ढंग, आधे का तो मतलब भी समझ में नहीं आता। सच बोलता है या हम लोग को नचा रहा है, समझना कठिन है या सब कुछ जानता है, समझ में ही नहीं आता। राय महर्षि ने फिर भी कुछ मंतव्य प्रकट नहीं किया, जैसे ही चुपचाप चलने लगे। परंतु मकान के पास आकर शिरोमणि कौतूहल को रोक नहीं सके। धीरे धीरे बोले, तुम तो बड़े उदास मालूम होते हो भैया, सफल होने की आशा नहीं है क्या? राय बाबू ने इच्छा न रहने पर भी निराश भाव से जरा ठहर कर कहा, देवी की इच्छा है। शिरोमणि ने गर्दन हिलाकर कहा, इसमें संदेह है क्या? परंतु मामला सब गड़बड़ हो गया मालूम होता है, न इसको पकड़ सके न उसको मारने में ही समर्थ हुए। तुम्हारा क्या है भैया, रुपया का जोर है, परंतु शेर की मांद के सामने फंदा फैलाने में कहीं मैं न मारा जाऊं। जनार्दन जरा रूखे स्वर में बोला, आप क्या डर गए? शिरोमणि ने कहा, नहीं नहीं, डरा तो नहीं हूं, डरने की तो कोई बात नहीं है, परंतु तुम्हारे चेहरे से ऐसा मालूम नहीं होता कि तुम भरोसा पाकर आए हो। जमींदार साहब तो अजब ढंग के आदमी हैं, बातों में जैसी पहेलियां हैं, काम भी वैसे ही अद्भुत हैं। यही आश्चर्य है कि उसने जबरदस्ती नाक दबाकर शराब नहीं पिला दी। एक कौड़ी के मुंह से गोसाइन की धमकी भी सुनी है ना। मैं तो अंड बंड बहुत बकाया, अच्छा नहीं किया, कहीं एक कौड़ी भीतर ही भीतर सब पोल न खोल दे। जनार्दन ने उदास भाव से कहा, सब चंडी माता की इच्छा है, धूप चढ़ाई है, एक बार तीसरे पहर आइएगा। अच्छा, आऊंगा। गली का मोड़ घूमने पर बाईं ओर पेड़ों के भीतर से मंदिर का शिखर दिखाई देते ही वृद्ध शिरोमणि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कान और नाक में हाथ लगाए, परंतु यह सुनाई नहीं दिया कि अस्फुट स्वर से क्या प्रार्थना की। इसके बाद वे धीरे धीरे लौट गए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।